Hello bachcho, let's read the question first. The regulation of tryptophan synthesis in E. coli is an example of affecting gene expression through translation control, transcriptional control, homeotic gene control और breaking down mRNA molecules. जब tryptophan की synthesis का जो रेगुलेशन किया जाता है ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल अफेक्टिंग जीन एक्सप्रेशन थ्रू व्हाट. तो यहाँ पे जो हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं वो हमें बताना है. तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाएगा वो होगा TRP ऑपेरॉन का. बहुत ही इजी एंड अच्छा क्वेश्चन है ये. TRP ऑपेरॉन. तो ऑपेरॉन्स क्या होते हैं? ऑपेरॉन होते हैं सेट ऑफ जीन्स. इन सेट ऑफ जीन्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय 2 थिंग्स, ऑपरेटर जीन के थ्रू एंड रेगुलेटर जीन के थ्रू. 2 जीन्स के थ्रू हम इनके एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं. ऐसे जीन्स को बोला जाता है ऑपेरॉन. TRP का यहाँ पे मतलब होता है ट्रिप्टोफैन, एंड ट्रिप्टोफैन होता है एक अमीनो एसिड. ये अमीनो एसिड स्ट्रक्चरल अमीनो एसिड होता है. इसका यूज़ किया जाता है वेरियस स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए, प्रोटीन्स बनाने के लिए. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अब होता क्या है कि जब एनवायरनमेंट में पहले से प्रेजेंट होता है तो बैक्टीरिया एनवायरनमेंट में अगर ये प्रेजेंट होगा तो बैक्टीरिया इसको सिंथेसाइज नहीं करेगा. बैक्टीरिया के अंदर इसकी सिंथेसिस नहीं होती क्योंकि मशीनरी यूज़ करी जाती है ट्रिप्टोफैन को सिंथेसाइज करने में. ATP यूज़ होता है. वेरएज अगर ये एनवायरनमेंट में प्रेजेंट नहीं होगा तो फिर इसकी सिंथेसिस करी जाती है बैक्टीरिया के अंदर. ये सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि अगर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होगा तो सिंथेसिस नहीं होती, एनवायरनमेंट में प्रेजेंट नहीं होता तो उसकी सिंथेसिस होती है. अब ये सब कुछ कैसे रेगुलेट करता है, कैसे बैक्टीरिया को पता चलता है कि हाँ ये अभी इसका सिंथेसिस करना है, इसका सिंथेसिस नहीं करना, तो होता है विद द हेल्प ऑफ ऑपेरॉन. तो ऑपेरॉन के अंदर जब भी इंड्यूसर बाइंडेड होता है, इंड्यूसर होता है इधर ट्रिप्टोफैन खुद इंड्यूसर की तरह वर्क करता है. ट्रिप्टोफैन जब भी बाउंडेड होगा रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाउंड होगा. इसका मतलब क्या है? ट्रिप्टोफैन जो है इसका मतलब एनवायरनमेंट में अवेलेबल है तब ये रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाउंडेड है. रिप्रेसर प्रोटीन के साथ होता है तो रिप्रेसर प्रोटीन जाकर के बाइंड करता है विद ऑपरेटर रीजन से बाइंड करता है. ऑपरेटर रीजन से बाइंड करके ये ब्लॉक कर देते हैं ट्रांसक्रिप्शन को. जब ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता तो उस वजह से ट्रिप्टोफैन भी क्रिएट नहीं होता, ट्रिप्टोफैन भी नहीं बनता. बट अगर ट्रिप्टोफैन एनवायरनमेंट में अवेलेबल ही नहीं है तो ये जाकर के रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड भी नहीं कर पाएगा. रिप्रेसर से बाइंड नहीं कर पाएगा तो रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर रीजन से बाइंड नहीं कर पाएगा एंड इस वजह से ट्रांसक्रिप्शन जो है वो चलता जाएगा. तो इन सब में हमने क्या देखा कि क्या चीज़ को कंट्रोल किया जा रहा है? बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल किया जा रहा है इस पूरे के पूरे प्रोसेस में. इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी. ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल देखने को मिलता है TRP ऑपेरॉन के अंदर. वेरएज ट्रांसलेशनल कंट्रोल किसको बोला जाएगा? ट्रांसलेशन कंट्रोल बोला जाएगा अगर हम ट्रांसलेशन को कंट्रोल करते, दैट इज अगर हम प्रोटीन के फॉर्मेशन को कंट्रोल करते. बट यहाँ पे mRNA के mRNA का जो सिंथेसिस हम उसी को कंट्रोल कर रहे हैं इसलिए ये नहीं होगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा. होम्योटिक जीन कंट्रोल होता है. होम्योटिक जीन्स वो जीन होते हैं जिनके अंदर अगर म्यूटेशंस आ गई तो इन म्यूटेशन से डायरेक्टली एनाटॉमी पे फ़र्क पड़ने लग जाता है, एनाटॉमी चेंज होने लग जाती है एंड इनका कोई लेना देना ही नहीं है इस पूरे प्रोसेस से, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. डी बोला है ब्रेकिंग डाउन mRNA मॉलिक्यूल्स. तो mRNA मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे ब्रेक डाउन नहीं किया जाता, इनको नहीं तोड़ा जाता, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.